सागर के मोती। सागर के मोती। श्रोताओं, पार्थ घोष एक युवा संगीतकार हैं। जिंगल्स लिखते हैं, गाते हैं, म्यूजिक अरेंजर हैं, उम्दा गायक हैं, बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट भी हैं, तमाम विधाओं से जुड़े हुए हैं। पार्थ घोष जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सागर के मोती इस सेगमेंट में। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। पार्थो जी, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने सारे काम आप लगातार कर रहे हैं, इतनी सारी विधाओं में आपकी महारत है, तो ये सफर कब से कैसे शुरू हुआ? कब आप संगीत की तरफ आकर्षित हुए? बचपन में जब मैं अपने ननिहाल में रहा करता था, तब घर पे भी ननिहाल में भी संगीत की चर्चा थी, संगीत का एक माहौल अच्छा था। मेरे मामा जी भी रेडियो से, आकाशवाणी से जुड़े हुए रहे हैं। जी जी। और मेरी नानी भी बहुत अच्छा गाती रही हैं। जी। तो मुझे वहाँ से एक इन्फ्लुएंस मुझे उनसे हुआ। तब छोटा था तो उतनी समझ नहीं थी, फिर भी शास्त्रीय संगीत की तालीम ली, थोड़ी सी ली 3-4 साल की उम्र में। तो ज्यादा कुछ सीखने को तो नहीं मिला, पर कहीं ना कहीं वो संगीत का जो रस है वो अंदर रह गया। पर बाद में जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, स्कूल में आया, फिर कॉलेज में आया, तो मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने, सभी लोगों ने मुझे काफी एनकरेज किया, काफी मुझे इस चीज को करने के लिए मेरे अंदर ताकत भरी। मुझे बताया गया कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। तो खुद को परखने के बाद और लोगों का विश्वास मेरे पे जो रहा है, उसको देखते हुए मैंने संगीत की राह को चुना। पहले मैंने इंजीनियरिंग की। उस वक्त मेरा ऐसा था नहीं कि मैं म्यूजिक की फील्ड में आऊंगा, पर 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं जॉब करने के लिए नोएडा गया, तो वहां पर जब ट्रेनिंग के दौरान मुझे ऐसा समझ में आया कि ये जीवन मुझे नहीं चाहिए, इस तरह का लाइफ मेरे लिए नहीं बना है। तो मैंने एक दिन आनंद फानन में मैंने सोचा कि चलिए अब म्यूजिक करते हैं, और फिर मैं म्यूजिक की राह पे चला आया। तो यहाँ पर सागर विश्वविद्यालय में मैं एमए का छात्र रहा। उसके बाद नेट क्लियर करने के बाद मैं पीएचडी भी मेरी एक चल रही है, मैं रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। तो ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद टोटली मैंने अपनी लाइफ को संगीत की तरफ ही मोड़ दिया है, और एक विधा को करते करते दूसरी विधाओं को मैंने अपनी ओर आने दिया, सीखता गया। जी जी। तो किस तरह के संगीत को आप तरजीह देते हैं, या किस तरह के संगीत को ज्यादा पसंद करते हैं? चूंकि आपने जैसे बताया कि क्लासिकल भी आपने सीखा हुआ है, लाइट म्यूजिक भी आप करते हैं, किस विधा में आप ज्यादा काम करना चाहते हैं? देखिए, चूंकि मैं अब टोटली कॉमर्शियल म्यूजिक में हूँ, और कई तरह के संगीत को मुझे बनाना पड़ता है, कई तरह के संगीत का काम आता है। तो एक संगीत अगर मुझे चुनने को कहा जाए तो मुझे थोड़ा कठिन होगा। पर हाँ, ये जरूर है कि इतने सारे स्वाद में एक स्वाद ऐसा होता है जो हमको अच्छा लगता है। तो मुझे शास्त्रीय संगीत से हमेशा से लगाव रहा है। शास्त्रीय संगीत में जो गहराई है, मुझे लगता है कि अथाह है, उसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता। और वहीं से सारी कल्पनाएं मेरे अंदर जो भी आती हैं, अगर मुझे कोई एक विधा चूज करने को कहा जाए या मेरे पसंद की विधा पूछी जाए, तो मुझे हाँ, शास्त्रीय संगीत पसंद है। उसके साथ सुगम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इससे आपका एक कलाकार का विस्तार करने का जो कल्पनाशीलता रहती है एक कलाकार के अंदर, वो एक विस्तारित होती है, एक प्रफुल्लित होती है, एक नए तरीके से उत्पन्न होती है। तो मुझे लगता है ये दो विधाएं मेरी फेवरेट है। जी जी। अभी एक EMRC की एक फिल्म थी, तंबूरा तानले बंदे। जी जी। उस फिल्म के लिए सुना है कि डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। हाँ जी। बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला है उस फिल्म हाँ के लिए। जी, हाँ जी। तो उसमें सुना है कि आपने साउंड डिजाइन किया है। इस फिल्म के अनुभव के बारे में बताइए, और साउंड डिजाइन क्या है? भरतेश जैन जी का ये निर्देशन था इस फिल्म का। बड़ा पुरस्कार इस फिल्म को मिला है उनके डायरेक्शन के अंडर में। तंबूरा तानले बंदे इस फिल्म का नाम है, और इस डॉक्यूमेंट्री में जो हमारे यहाँ का जो रीजनल फोक है, उसको लेकर, जो तंबूरा भजन जो कहलाता है, उसको लेकर काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो भरतेश सर का अच्छा इसमें डायरेक्शन रहा। उनके अंडर में ये जो साउंड्स जो उन्होंने रिकॉर्ड किए, उनको पॉलिश करके उनको लगाना, उनको यूज करना, उनका उसके पीछे साउंड डिजाइनिंग करना, यानी फोले तैयार करना, जहां जहां पर भी है उचित इफेक्ट डालना, और कुल मिलाकर उसको एक ऑडियो के रूप में एक अच्छे व्यंजन की तरह परोसना, ये मेरा उस फिल्म में काम रहा। पार्थो जी, किसी फिल्म फेस्टिवल में भी आपने, इंटरनेशनल लेवल का जो फिल्म फेस्टिवल था, उसमें आपने म्यूजिक डिजाइन किया है? हाँ जी, हाँ, मैंने कुछ एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में म्यूजिक डिजाइन किया है। म्यूजिक डिजाइन करने का मतलब ये हुआ कि आपने सुना होगा, कोई भी एक अवार्ड फंक्शन होता है या
कोई Event प्रोग्राम होता है, इवेंट होता है, जी, तो उसका एक अपना म्यूजिक होता है, उसका एक तरह का एक जिंगल होता है, उसकी एक तरह ट्यून का होती है, सिग्नेचर कह लें। एक सिग्नेचर ट्यून होती है। जी, जी। तो वो चीजें मैंने तैयार की हैं। कुछ दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मैंने काम किया है, तो 2 बार उसका मैंने म्यूजिक तैयार किया है, और वहां पर जाकर मुझे जो सौभाग्य मिला है अच्छे लोगों से सीखने का, देखने का, और क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीजें मेरी पहुंची, हाँ, तो कई लोगों से इनपुट्स भी मिलते हैं, कई लोगों से सीखने को मिलता है, वहाँ पर उनके काम भी आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्में आती हैं, विदेशी आर्टिस्ट आते हैं, तो उनसे भी देखना समझना हो पाता है, सीखना हो पाता अच्छा मैंने देखा है कि सागर में, खास तौर पे सागर शहर में है। हुँ, जिंगल्स कम ही बनते हैं। जी, और एक आपने शुरुआत जैसी की, तो ये जैसे कचरा गाड़ी में आपका एक जिंगल बजता है, और कुछ गाने भी आपने जी, क्रिएट किए हैं जी, जो स्वच्छता से जुड़े हुए हैं, जी। तो इसके बारे में कुछ बताएं। सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से ये सौभाग्य मुझे मिला है कि स्वच्छता के गानों के माध्यम से मैं भारत की इस स्वच्छता की पहल में अपना योगदान दे पा रहा हूँ। काफ़ी सारे शहरों के मैंने कहना चाहिए उसे स्वच्छता एंथम बनाए हैं। सागर जी, में भी अभी जो कचरा गाड़ी में गाना बज रहा है वो हम लोगों द्वारा तैयार किया गया है। मैंने उसमें अपना योगदान दिया है, जी, गाया भी है, लिखा है। और इस तरह से कई जगह इंदौर जैसे शहरों का भी मैंने किया है। इंदौर हो गया है, आसपास करेली, सतना, रीवा, इस तरह से कई शहरों के किए हैं। तो अच्छा लगता है कि इस माध्यम से ही सही लोगों तक पहुँचते हैं। और पार्थो जी, चलते चलते श्रोताओं से क्या कहना चाहते जो कलाकार हैं, जो नए कलाकार हैं, उनके लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि आज के इस दौर में कई लोगों को मैं देखता हूँ कि कम मेहनत में बहुत ज़्यादा सफलता की अपेक्षा रखते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हर चीज़ उनको थाली में परोस के मिले, तो ये संभव कभी नहीं रहा है और ना कभी रहेगा। मेहनत बहुत ज़रूरी है, और मेहनत के साथ आपको अपने हुनर को और बेहतर करने की आवश्यकता हमेशा रहेगी, क्योंकि हर वक़्त आप देखेंगे कि आपसे बेहतर कोई कर रहा है। उनको देखना है कि वो किस तरह से काम करते हैं और आप उनसे क्या सीख सकते हैं। एक-दूसरे को सपोर्ट करें, एक-दूसरे के काम को सराहें, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म दें। नए युवा कलाकारों से मेरी ये अपेक्षा है कि अच्छा संगीत सुनेंगे और अच्छा संगीत बनाने की कोशिश करेंगे। पार्थो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।